यह दुनिया का सबसे खतरनाक लाइट हाउस माना जाता है। यहाँ सिर्फ 1 साल की ड्यूटी करने के बदले इंसान को लाखों डॉलर मिलते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई भी अपनी पूरी 1 साल की ड्यूटी यहाँ पूरी नहीं कर पाया। वजह यह है कि यह लाइट हाउस समुद्र के बीचों बीच एक सुनसान द्वीप पर बना हुआ है, जहाँ रात होते ही कुछ ऐसा होने लगता है जो किसी भी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। कहानी की शुरुआत एक एक्सप्लोरर टीम से होती है जो साउथ अटलांटिक ओशन के बीच सफर कर रही होती है। उसी जहाज पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर मौजूद होता है। उसका काम मौसम का रिकॉर्ड रखना और उसकी रिपोर्ट तैयार करना होता है। यह टीम एक बेहद दूर और सुनसान द्वीप की तरफ जा रही होती है जो समुद्र के बिल्कुल बीच में स्थित था। सरकार ने डेविड को वहां इसलिए भेजा था ताकि वह उस द्वीप के बदलते मौसम का विस्तार से अध्ययन कर सके। उसे वहां लगभग 1 साल तक रहकर पूरे साल का मौसम संबंधी डाटा इकट्ठा करना था। इस मिशन के लिए उसे 1 साल का राशन, जरूरी सामान और वैज्ञानिक उपकरण जहाज पर ही दे दिए गए थे। कई दिनों के कठिन सफर के बाद आखिरकार टीम उस द्वीप पर पहुंच जाती है। जब वे लोग बोट के जरिए द्वीप पर उतरते हैं तो वहाँ चारों तरफ गहरी खामोशी छाई होती है। न कोई पक्षी दिखाई देता है और न ही किसी इंसान की मौजूदगी का कोई निशान। बस हर तरफ वीरानी फैली हुई होती है। पूरे द्वीप पर केवल एक लाइट हाउस और उसके पास एक छोटा सा घर था जहाँ डेविड को रहना था। इससे पहले रॉबर्ट नाम का एक और वेदर ऑफिसर वहाँ अपनी ड्यूटी दे चुका था। उसने भी वहाँ 1 साल अकेले रहकर मौसम का डाटा इकट्ठा किया था और अब उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। योजना यह थी कि रॉबर्ट जहाज के साथ वापस चला जाएगा और डेविड उसकी जगह संभाल लेगा। लेकिन जब टीम उस घर के अंदर पहुंचती है तो सब हैरान रह जाते हैं। वहां किसी इंसान का कोई निशान नहीं मिलता। रॉबर्ट का सामान कमरे में इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। इस अजीब स्थिति को देखकर कैप्टन और डेविड अंदाजा लगाते हैं कि शायद रॉबर्ट लाइट हाउस में हो। इसलिए दोनों तुरंत घर से निकलकर लाइट हाउस की ओर बढ़ते हैं। लेकिन वहां का नजारा और भी अजीब होता है। पूरा लाइट हाउस नुकीली लकड़ियों और मजबूत अवरोधों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे इस तरह बंद कर दिया हो ताकि बाहर से कोई अंदर न आ सके। कैप्टन कई बार दरवाजा खटखटाता है लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार वह जोर लगाकर दरवाजा तोड़ देता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर उन्हें एक सख्त स्वभाव का आदमी मिलता है जिसका नाम ग्रूनर होता है। जब कैप्टन उससे रॉबर्ट के बारे में पूछता है तो वह बेहद ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि रॉबर्ट अब जिंदा नहीं है। उसके मुताबिक एक दिन रॉबर्ट समुद्र की तरफ गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। यह सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों परेशान हो जाते हैं। हालात देखकर कैप्टन डेविड को सुझाव देता है कि अगर वह चाहे तो अभी उनके साथ वापस लौट सकता है। लेकिन डेविड पैसों के लालच में यह मौका छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि इस ड्यूटी के बदले उसे लाखों डॉलर मिलने वाले थे। कैप्टन उसकी सुरक्षा के लिए उसे एक बंदूक दे देता है और सावधान रहने की सलाह देता है। इसके बाद वह वादा करता है कि 1 साल बाद वापस आएगा। फिर कैप्टन अपनी टीम के साथ जहाज पर सवार होकर वहां से रवाना हो जाता है। अब उस सुनसान द्वीप पर सिर्फ 2 लोग रह जाते हैं, डेविड और ग्रूनर। कैप्टन के जाने के बाद डेविड उस छोटे से घर में रहने लगता है जबकि ग्रूनर अभी भी लाइट हाउस में ही रहता है। डेविड घर को साफ करके रहने लायक बनाता है। रात के समय उसे रॉबर्ट की एक डायरी मिलती है। उस डायरी में द्वीप के बारे में कई अजीब और रहस्यमयी बातें लिखी हुई होती हैं। कुछ जगहों पर किसी रहस्यमयी जीव का जिक्र भी था लेकिन शब्द अधूरे और अस्पष्ट थे। डायरी के कई पन्नों पर अजीबोगरीब प्राणियों के स्केच बने हुए थे जिन्हें देखकर डेविड को हैरानी होती है। उसे लगता है कि शायद अकेलेपन से परेशान होकर रॉबर्ट ने टाइम पास के लिए यह सब बनाया होगा। एक पन्ने पर रॉबर्ट की पत्नी की तस्वीर भी लगी होती है जो उसकी तन्हाई की कहानी बयां करती है। डायरी पढ़ते पढ़ते डेविड को नींद आ जाती है। अगली सुबह वह अपने काम में लग जाता है और मौसम का डाटा इकट्ठा करने निकल पड़ता है। जब वह समुद्र के पास पहुंचता है तो उसकी नजर चट्टानों के बीच सजे पत्थरों और शंखों पर पड़ती है। उन्हें अजीब पैटर्न में सजाया गया था जैसे कोई खास निशान या संकेत हो। डेविड सोचता है कि शायद यह सब ग्रूनर का काम होगा। काम के दौरान जब वह दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखता है तो उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है कि ग्रूनर के साथ वहाँ कोई और भी खड़ा है। लेकिन अगले ही पल वह आकृति गायब हो जाती है। डेविड दोबारा देखने की कोशिश करता है मगर उसे कुछ नजर नहीं आता। वह इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर देता है। रात के समय जब डेविड अपने घर में काम कर रहा होता है तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। उसे लगता है कि शायद ग्रूनर आया होगा। वह उसका नाम पुकारता है लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचता है उसे बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ऐसी आवाजें जो किसी इंसान की बिल्कुल नहीं लगती। तभी उसकी नजर दरवाजे के नीचे पड़ती है जहां से एक भयानक हाथ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है। वह हाथ न तो इंसान जैसा था और न ही किसी आम जानवर जैसा। यह देखकर डेविड बुरी तरह डर जाता है। घबराहट में वह तुरंत बेसमेंट की ओर भागता है और वहां जाकर छिप जाता है।
कुछ ही देर में वह रहस्यमयी जीव घर के अंदर घुस आता है और धीरे धीरे कमरों में घूमकर डेविड को तलाश करने लगता है। डेविड बेसमेंट की एक छोटी दरार से उस प्राणी को देख रहा होता है, लेकिन उसकी हल्की सी हरकत से उस जीव को उसके छिपने की जगह का पता चल जाता है। अचानक वह प्राणी डेविड की तरफ झपटता है और दरार से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अपनी जान बचाने के लिए डेविड तुरंत पास पड़ा चाकू उठाता है और पूरी ताकत से उस जीव की आंख में घोंप देता है। दर्द से चीखते हुए वह प्राणी वहां से भाग जाता है, लेकिन अब डेविड समझ चुका होता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। अब उसे यकीन हो जाता है कि रॉबर्ट की डायरी में लिखी बातें सच थीं। डर के कारण वह पूरी रात सो नहीं पाता। अगली सुबह जब डेविड घर से बाहर निकलता है तो रेत पर बने अजीब से पैरों के निशान देखकर उसका शक और भी गहरा हो जाता है। वे निशान सीधे समुद्र की तरफ जाते हैं और वहीं जाकर अचानक खत्म हो जाते हैं। अब डेविड को समझ आने लगता है कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों तरफ नुकीली लकड़ियों का घेरा क्यों बना रखा था। उसे एहसास हो जाता है कि अगर वह इस खुले घर में रहा तो किसी भी रात उसकी जान जा सकती है। डर के मारे वह तुरंत लाइट हाउस की तरफ दौड़ पड़ता है और ग्रूनर को आवाज देकर कहता है कि उसे अंदर आने दिया जाए, लेकिन ग्रूनर सख्ती से मना कर देता है। वह ठंडे लहजे में कहता है कि डेविड को उसी वक्त जहाज के साथ वापस चला जाना चाहिए था। वह डेविड को पास तक नहीं आने देता और यहाँ तक कि उस पर पानी फेंककर उसे वहाँ से भगा देता है। मायूस होकर डेविड वापस अपने घर लौट आता है। अब उसे समझ आ जाता है कि अपनी सुरक्षा का इंतजाम उसे खुद ही करना पड़ेगा। वह घर की हर खिड़की को मजबूत लकड़ियों से बंद कर देता है और चारों तरफ नुकीली लकड़ियों का घेरा बना देता है। दरवाजे के बाहर वह पुराने कागज और किताबें जमा करता है और उन पर तेल छिड़क देता है ताकि जरूरत पड़ने पर आग लगाकर उन रहस्यमयी जीवों को दूर रखा जा सके। इसी दौरान उसे घर के अंदर एक पुराना बॉक्स मिलता है। जब वह उसे खोलता है तो अंदर एक गन और काफी सारी गोलियां मिलती हैं। यह देखकर उसके दिल में थोड़ी उम्मीद जागती है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है उसका डर बढ़ता जाता है। रात होते ही वह गन हाथ में लिए कमरे के एक कोने में छिपकर बैठ जाता है। उसकी धड़कनें तेज हो रही होती हैं। तभी अचानक उसे बाहर कुछ अजीब हलचल की आवाज सुनाई देती है। वह खिड़की से झांककर समुद्र की तरफ देखता है और यह मंजर देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। समुद्र के पानी से सिर्फ एक नहीं बल्कि कई वही डरावने जीव बाहर निकलकर उसके घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कुछ ही देर में वे सभी मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। डेविड तुरंत फायरिंग शुरू कर देता है। कुछ जीव गोलियों का निशाना बनकर वहीं गिर जाते हैं। उसे लगता है कि शायद गोली की आवाज से बाकी डरकर भाग जाएंगे, लेकिन उल्टा होता है। अपने साथियों को मरता देखकर वे और ज्यादा उग्र और खतरनाक हो जाते हैं। अब डेविड अपना दूसरा प्लान इस्तेमाल करता है। वह दरवाजे के बाहर रखे कागजों और किताबों को आग लगा देता है। आग की लपटें भड़कती देखकर वे जीव धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और आखिरकार समुद्र की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन अब एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। आग दरवाजे से होते हुए पूरे लकड़ी के घर में फैलने लगती है। दीवारें और छत आग पकड़ लेती हैं और देखते ही देखते पूरा घर जलने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए डेविड एक चादर में खुद को लपेटता है और जलते हुए घर से बाहर भागता है। वह लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे जाकर छिप जाता है। लड़ाई के दौरान फायरिंग करते समय उसके हाथ पर गहरी चोट भी लग चुकी होती है। इसी अफरा तफरी के बीच अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे घर में लगी आग धीरे धीरे बुझने लगती है। अगली सुबह जब डेविड वापस अपने घर की तरफ जाता है तो बारिश की वजह से घर पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ होता, लेकिन पिछली रात का हमला उसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ चुका था। डर और शक से भरा हुआ वह लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर ग्रूनर का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद जब ग्रूनर पानी भरने के लिए बाहर निकलता है तो डेविड चुपके चुपके उसका पीछा करने लगता है। मौका देखकर वह ग्रूनर पर निशाना साधकर गोली चलाने ही वाला होता है कि अचानक एक रहस्यमयी जीव उस पर झपट पड़ता है। वह घबराकर अपनी गन उठाता है और फायर करने लगता है, लेकिन तभी ग्रूनर जोर से चिल्लाता है, गोली मत चलाओ। तभी डेविड को पता चलता है कि वह जीव असल में ग्रूनर का पालतू है। ग्रूनर बताता है कि एक दिन वह जीव मछली पकड़ने वाले जाल में फंस गया था और उसने उसकी जान बचाई थी। तभी से वह उसके साथ रहने लगा है। यह सुनकर डेविड हैरान रह जाता है। वह ग्रूनर से कहता है कि अगर वह उस जीव को बचाना चाहता है तो उसे भी लाइट हाउस में पनाह देनी होगी। इसके बाद दोनों जल्दी जल्दी डेविड के जले हुए घर से बचा हुआ खाना, गोलियां और जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं और सब कुछ लाइट हाउस में ले आते हैं। अब डेविड भी लाइट हाउस में रहने लगता है। अगली सुबह डेविड ग्रूनर से पूछता है कि उसने उस जीव को अपने पास क्यों रखा है। ग्रूनर बताता है कि जब वह जीव उसके जाल में फंसा था तब उसने उसकी जान बचाई थी। तभी से वह जीव उसकी बात मानता है और उसके साथ रहता है। लेकिन बाकी जीव रात में इसलिए हमला करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी साथी को कैद कर लिया गया है। वे उसे वापस ले जाने के लिए आते हैं। कुछ समय बाद फिर रात हो जाती है। ग्रूनर डेविड को पहले से तैयार रहने के लिए कहता है। जैसे ही वह फ्लेयर गन चलाता है समुद्र से फिर कई डरावने जीव बाहर निकलते हैं और सीधे लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं। ग्रूनर बिना डरे लगातार फायरिंग करता रहता है, लेकिन डेविड डर के मारे गोली चलाने के बजाय अंदर भागने लगता है। ग्रूनर उसे बार बार चिल्लाकर कहता है कि गोली चलाओ, लेकिन खौफ इतना ज्यादा होता है कि डेविड बेहोश होकर गिर जाता है। उस पूरी रात ग्रूनर अकेले ही उन सभी क्रिएचर्स
का सामना करता रहता है। अगली सुबह ग्रूनर गुस्से में डेविड पर पानी फेंककर उसे होश में लाता है और सख्ती से कहता है कि अगर लाइट हाउस में रहना है तो लड़ना भी सीखना होगा। वह उसे चेतावनी देता है कि यहाँ जिंदा रहने के लिए उसे लाइट हाउस के हर काम में उसकी मदद करनी पड़ेगी। डेविड के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वह ग्रूनर के साथ काम करना शुरू कर देता है। अब हर रात दोनों मिलकर उन खतरनाक क्रिएचर्स का सामना करते हैं। जैसे ही फ्लेयर गन आसमान में चलती है, समुद्र से क्रिएचर्स की पूरी भीड़ बाहर निकलकर लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगती है। इस बार डेविड को भी मजबूरी में गोलियां चलानी पड़ती हैं। एक रात ग्रूनर उससे कहता है कि यह उसका इम्तिहान है, अगर वह इसे पास कर लेता है तो ही वह यहाँ रह सकता है। इतना कहकर ग्रूनर उसे बाहर छोड़कर खुद अंदर चला जाता है ताकि डेविड अकेले लड़कर अपने डर पर काबू पा सके। डेविड पूरी रात उन क्रिएचर्स से लड़ता रहता है। अगली सुबह जब ग्रूनर बाहर आता है तो डेविड की हालत बेहद खराब होती है, लेकिन वह अभी भी जिंदा होता है। धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं। अब डेविड की जिंदगी बदल चुकी होती है। दिन में वह लाइट हाउस के काम करता है और रात को क्रिएचर्स से लड़ता है। उसकी जिंदगी अब सिर्फ दो चीजों तक सीमित हो चुकी थी, जिंदा रहना और लड़ना। समय के साथ डेविड का नजरिया भी बदलने लगता है। वह देखता है कि ग्रूनर अपनी पालतू क्रिएचर के साथ बहुत सख्ती से पेश आता है। वह उसे गुलाम की तरह रखता है और अक्सर उसे तकलीफ भी देता है। यह देखकर डेविड को उस पर तरस आने लगता है। धीरे धीरे उस क्रिएचर के साथ डेविड की दोस्ती हो जाती है। वह उसे एक नाम देता है एनरिस। एक रात डेविड और ग्रूनर लाइट हाउस के अंदर शतरंज खेल रहे होते हैं। खेल में दोनों इतने मशगूल हो जाते हैं कि लाइट हाउस की रोशनी जलाना भूल जाते हैं। अंधेरा फैलते ही समुद्र में हलचल शुरू हो जाती है और क्रिएचर्स फिर लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, दोनों तुरंत बाहर भागते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार उन्हें जल्दी ही समझ आ जाता है कि क्रिएचर्स की संख्या पहले से लगभग दोगुनी हो चुकी है। गोलियां भी अब खत्म होने के करीब होती हैं, इसलिए मजबूरी में दोनों लाइट हाउस के टॉप पर जाकर छिप जाते हैं। किसी तरह रात गुजरती है और जैसे ही सूरज निकलता है, वे सभी क्रिएचर्स धीरे धीरे वापस समुद्र की तरफ लौट जाते हैं। अगली सुबह डेविड समुद्र किनारे बैठा सोच रहा होता है कि तभी उसे दूर एक जहाज दिखाई देता है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। वह दौड़ते हुए लाइट हाउस में जाता है और फ्लेयर गन लेकर जहाज को सिग्नल देने ही वाला होता है कि तभी ग्रूनर उसे रोक देता है। ग्रूनर नहीं चाहता था कि कोई उन्हें वहां से ले जाए। उसके लिए वह द्वीप ही उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। धीरे धीरे वह जहाज दूर होता जाता है और आखिरकार नजरों से ओझल हो जाता है। इसके साथ ही डेविड की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। समय यूं ही गुजरता रहता है। एक दिन डेविड एनरिस को एक छोटी खिलौने वाली नाव दिखाता है। उस खिलौना नाव को देखकर एनरिस उसे एक खास जगह ले जाती है जहां मिट्टी के नीचे एक असली नाव छिपी हुई होती है। जब डेविड ग्रूनर से पूछता है कि उसने यह नाव क्यों छिपाई, तो वह बताता है कि उसे इसके बारे में पहले से पता था, लेकिन अगर डेविड अकेले उस नाव से भागने की कोशिश करता तो या तो समुद्र में मर जाता या फिर भूख से। फिर वह बताता है कि कुछ लोग हथियार लेकर इस द्वीप पर आए थे, लेकिन एक भयानक तूफान में उनकी मौत हो गई थी। उनका सामान आज भी समुद्र के नीचे पड़ा हुआ है। ग्रूनर डेविड को एक डाइविंग सूट भी दिखाता है। डेविड कहता है कि अगर वह यह सूट पहनकर समुद्र के नीचे जाए तो शायद उन्हें और हथियार मिल जाएं जिनसे वे उन क्रिएचर्स का सामना कर सकें, लेकिन ग्रूनर पहले साफ मना कर देता है। समय गुजरता रहता है और डेविड की एनरिस के साथ दोस्ती और गहरी हो जाती है। यह देखकर ग्रूनर के अंदर जलन पैदा होने लगती है। आखिरकार अगले दिन वह खुद ही डेविड को डाइविंग सूट देता है और कहता है कि वह उस डूबे हुए जहाज तक जाने के लिए तैयार हो जाए। डेविड हैरान होता है कि वह अचानक क्यों मान गया, लेकिन वह ज्यादा सवाल नहीं करता। दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां समुद्र के नीचे वह टूटा हुआ जहाज पड़ा होता है। डेविड पानी में उतरकर जहाज तक पहुंचता है और वहां से डायनामाइट के बॉक्स निकालने लगता है। ऊपर खड़ा ग्रूनर रस्सी की मदद से सामान खींचता रहता है। अचानक पानी के अंदर डेविड को अजीब हलचल महसूस होती है। कुछ ही पल में कई क्रिएचर्स वहां पहुंच जाते हैं। डर के मारे डेविड नीचे गिर जाता है। डाइविंग सूट इतना भारी होता है कि वह खड़ा भी नहीं हो पाता। ऊपर खड़ा ग्रूनर कुछ देर इंतजार करता है और उसे लगता है कि शायद डेविड मर चुका है, लेकिन डेविड हिम्मत नहीं हारता। वह सूट उतारता है और किसी तरह तैरकर पानी से बाहर निकल आता है। आखिरकार वे डायनामाइट के बॉक्स लेकर वापस लाइट हाउस लौट आते हैं। अब दोनों लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट लगाने लगते हैं ताकि एक ही बार में सब कुछ उड़ा दिया जाए। रात होती है और वे फ्लेयर गन चलाते हैं, लेकिन उस रात कोई भी क्रिएचर नहीं आता। इस तरह 3 हफ्ते गुजर जाते हैं और कोई हमला नहीं होता, क्योंकि क्रिएचर्स को उनके प्लान का अंदाजा हो चुका होता है। फिर दोनों एक नई योजना बनाते हैं। वे लाइट हाउस का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं ताकि जैसे ही क्रिएचर्स अंदर आएं, उन्हें उड़ा दिया जाए। काफी इंतजार के बाद भी कोई नहीं आता। आखिरकार ग्रूनर एनरिस को लाइट हाउस की चोटी पर ले जाता है और उसे गाने को कहता है। जैसे ही एनरिस की आवाज समुद्र तक पहुंचती है, वहां से क्रिएचर्स की पूरी भीड़ बाहर निकलकर लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगती है। यह देखकर डेविड डायनामाइट का लीवर दबा देता है। जोरदार धमाकों से चारों तरफ तबाही मच जाती है। ग्रूनर भी दूसरा लीवर दबा देता है। कई क्रिएचर्स वहीं मारे जाते हैं। अगली सुबह
जब दोनों होश में आते हैं तो लाइट हाउस के आसपास हर तरफ क्रिएचर्स की लाशें पड़ी होती हैं, लेकिन एनरिस कहीं दिखाई नहीं देती। कुछ दिन बाद डेविड को ग्रूनर के सामान में एक तस्वीर मिलती है। वह तस्वीर देखकर उसका दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि वही तस्वीर उसने पहले डायरी में देखी थी और वह ग्रूनर की पत्नी की थी। तभी उसे समझ आता है कि ग्रूनर असल में रॉबर्ट ही है, जिसने अपनी पहचान बदल ली थी। अगली सुबह डेविड समुद्र किनारे एक छोटे क्रिएचर को देखता है। तभी वहाँ एनरिस और बाकी क्रिएचर्स भी आ जाते हैं। ग्रूनर गुस्से में गन उठाता है, लेकिन डेविड उसे रोक देता है। ग्रूनर एनरिस से कहता है कि वह वापस चली जाए, लेकिन इस बार वह उसकी बात नहीं मानती। गुस्से में ग्रूनर फ्लेयर गन चला देता है, जो एक छोटे क्रिएचर को लग जाती है और वह मर जाता है। यह देखकर एनरिस दुख में वहाँ से चली जाती है। गुस्से में डेविड लाइट हाउस में जाकर ग्रूनर से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। आखिर में ग्रूनर कुल्हाड़ी उठा लेता है, लेकिन तभी डेविड उसे उसके असली नाम से पुकारता है, रॉबर्ट। डेविड कहता है कि वह कातिल नहीं है। यह सुनकर ग्रूनर रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने कितने क्रिएचर्स की जान ले ली है। पछतावे में वह कुल्हाड़ी फेंक देता है, लाइट हाउस का दरवाजा खोलता है और खुद को क्रिएचर्स के हवाले कर देता है। वह शांत खड़ा रहता है और क्रिएचर्स उसे घेर लेते हैं। कुछ ही पलों में वे उसे चीरकर मार डालते हैं। डेविड यह सब देखकर बेहद दुखी हो जाता है। समय गुजरता रहता है और आखिरकार 1 साल पूरा हो जाता है। सरकार का जहाज वापस आता है और उसके साथ एक नया वेदर ऑफिसर भी होता है। वह ऑफिसर डेविड को ग्रूनर समझकर पूछता है कि पहला वाला डेविड कहाँ है। डेविड ठंडे लहजे में जवाब देता है, वह मर चुका है, क्योंकि अब डेविड ने फैसला कर लिया था कि वह इंसानों की दुनिया में वापस नहीं जाएगा। वह द्वीप ही अब उसका घर बन चुका था। डेविड को अब उसी जिंदगी से लगाव हो गया था। दूसरी तरफ एनरिस और उसकी जाति आजादी के साथ समुद्र में जी रही होती है और इसी के साथ यह रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी यहीं खत्म हो जाती है।